बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो न्यूरल नेटवर्क का। न्यूरल नेटवर्क को मेनली अगर हम कहें कि इट्स द मेन एल्गोरिथम जो आजकल बड़ा हॉटकेक है, डीएनए वाले से सीएनएन हो गया, आरएनएन हो गया, बेसिकली एनएन इज न्यूरल नेटवर्क। तो once you have understanding of neural network you can jump to RNN, CNN, DNN, LSTM and पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अगर मैं कहूँ आज की जो एआई का है इट्स न्यूरल नेटवर्क। हम जनरली मशीन लर्निंग में आपकी सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग आती है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग आती है। इट्स अ पिक्चर टेकन फ्रॉम द गूगल। गूगल में बताया गया है कौन कौन सी चीज़ों में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोरकास्टिंग के लिए कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, स्कैम क्लासिफिकेशन के लिए, रिकमेंडर सिस्टम गूगल जो यूज करता है जिसमें से गूगल सबसे ज़्यादा इनमें से डीएनए के लिए यूज होता है, रिमोट नेविगेशन के लिए यूज होता है एंड मल्टीपल यानी कि यू नेम इट। और वहाँ पे जो है ना क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यूज़ हो रही है। तो बेसिकली ये जो टर्म्स है ये इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती है। ये सारी टर्म्स आपने सुनी नहीं होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना। व्हाट इज इंटेलिजेंस? डिसीजन मेकिंग डिपेंड ऑन रैशनल, यानी कोई भी आप एक्सपीरियंस ले लें, कोई भी वैल्यूज ले लें, कोई भी डाटा ले लें, कोई भी चीज़ को एनालाइज करके कुछ प्रेडिक्ट करना, कोई डिसीजन मेकिंग करना कि राइट है रॉन्ग है। और सारे जो डिसीजन होते हैं ना, आप अगर आप अपनी लाइफ के भी देखें और जहाँ पे भी देखें, अगर हम कहें कि इफ देन एल्स, यही है कि अगर ये होगा तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। यस नो वाली कंडीशन होती है। आपने यू हैव टू पास एवरीवेयर, यू हैव टू चूज वन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा दीन से भी रिलेट करें ना, तो अल्लाह ताला जो है उसको हर चीज़ का इल्म है। जैसे हम लोगों को पता होता है बच्चा जो है ना, अगर जो छोटा भाई है अगर हम उसे कोई चीज़ देंगे तो वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा। आप फॉर एग्जाम्पल अपने छोटे भाई को, कज़न को कोई टॉफ़ी देते हैं तो आपको पता है टॉफ़ी उसे पसंद नहीं है, तो आप वो अल्टीमेटली यू नो के ही और शी इज गोइंग टू रिजेक्ट इट। ठीक है, यानी हमें सेंस ऑफ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ द नोवेयर शी जो है तो वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि दे दो, चलो मैं फला को दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो हमारा जो इल्म होता है, ये प्रिडिक्शन होती है, वो वेग हो सकती है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। अल्लाह ताला का जो दीन है वो कामिल इल्म जो है कामिल है, उसमें उन्हें पता है कि क्या ह्यूमन बीइंग के सामने दो रास्ते आते हैं तो कौन सा डिसीजन लेगा। ठीक है, और ये हमें दीन से मिलता है। तो इंटेलिजेंस इज मेकिंग अ गुड गैस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और डाटा अवेलेबल। ठीक है, अगर ये इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू आएगी। अच्छा, इंटेलिजेंस हमने क्या डिफाइन किया कि कोई भी डाटा को एनालाइज करते हुए, चीज़ों को, एक्सपीरियंस को देखते हुए कोई एक प्रेडिक्ट कर देना कि यहाँ पे ये डिसीजन लिया जाए यस नो के बाद। ठीक है, ये जरूरी नहीं है लर्निंग से आए, जरूरी तो नहीं ना लर्निंग से आए। नहीं समझ आई बात। इंटेलिजेंस कैसे आ सकती है किसी के अंदर? आप बिल्ट इन इंटेलिजेंस कैसे कर सकते हैं? पास एक्सपीरियंस से तो लर्निंग से आए। कोई भी आप एक फॉर एग्जाम्पल आपने एक इक्वेशन लिख दी, अब यहाँ पे जो है वो डस्टर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लीनियर इक्वेशन बना दी है लाइन की, y is equal to x। अब आप इसको x की वैल्यू दे दें, ये y की वैल्यू निकाल देगा। अगर मैं बोलूं कि इस लाइन इक्वेशन में भी इंटेलिजेंस है तो मैं इसे वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज है और यहाँ पे इनकम है, मैं इसे एज बताते हैं, इनकम बता देता हूँ। या इन अदर वर्ड्स मैं बोलूँ से डीपीएस का ग्रेड बताता हूँ, एक्स पे वो उसका पे स्केल निकाल देता है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस है ना, इसको किसी ना किसी इसमें इंटेलिजेंस काउंट कर सकते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरूरी नहीं है ये लर्निंग से आई, या आप बिल्ट इन भी कर सकते हैं। बिल्ट इन कैसे? आपने फॉर्मूलाज लगा दिए, इक्वेशंस लगा दी, कुछ लगा दिए जो उसको प्रेडिक्ट कर रहा है।
दूसरा ये होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज ट्रेन करने से लर्न करने से आता है। आपने जो है ना ऐसा एल्गोरिथम बनाया जो सेल्फ अपग्रेडेबल है। आपने यही इक्वेशन जो है इसमें m और x की पैरामीटर ऐड कर दिए। अभी यहाँ पे इस इक्वेशन में m क्या है और x क्या है, c क्या है? m की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है? m 1 है और c 0 है। आपने कहा इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, पे स्केल ग्रेड तो बढ़ रहा है बीपीएस का, लेकिन सैलरी में जो है वो इंक्रीमेंट सही नहीं आ रहा। पहले सैलरी में जब आता था हर स्टेज पे लेट्स से 10,000 का आ जाता था, तो ये जितना ग्रेड बढ़ता था उतनी सैलरी बढ़ जाती थी। अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, उसने पे स्केल रिवाइज कर दिया, ग्रेड तो बढ़ रहा है लेकिन यानी कि जितना ग्रेड बढ़ रहा है उतनी सैलरी नहीं बढ़ी, उसका हाफ बढ़ रहा है। तो आपने यहाँ पे एल का जो पैरामीटर है वो चेंजेबल डाल दिया। आपने कहा कि ये जो है ना मशीन को लर्न कर करके इस एल की वैल्यू को डिफाइन करती रहेगी। समझ में आ रही है बात? ना तो ये कुछ नहीं देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, मशीन लर्निंग। और मशीन के अंदर हमें फिर जाहिर बात है मशीन कैसे अपने आप को वैल्यू को अपग्रेड करेगी, इसका कोई हमें प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि कब इसने अपग्रेड करना है वैल्यू को, कब अपग्रेड नहीं करना, वो हमारी बात हम आगे लिखेंगे। अच्छा, अब मशीन लर्निंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, फजी भी हो सकता है, सीमिंग क्लस्टरिंग भी हो सकती है, केएनएन भी हो सकता है, डिफरेंट एसवीएम है, फॉरेस्ट है, डिसीजन मेकिंग, पता नहीं कितने ज्यादा है, बहुत ही है। तो ये यहाँ पे हो सकता है। अब हमने कहा कि मशीन लर्निंग में जो हमारा मेन फोकस है वो कौन सा, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को फोकस करने के का जो मेन रीजन है वो क्या है, हमारे कोर्स का नाम न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। और हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ह्यूमन के साथ रिलेट करें, ठीक है। तो हम ऐसे एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो ह्यूमन नेचर से क्लोज हो। जैसे हमने फजी को पढ़ा था, फजी क्या कर रहा था, नेचुरल लैंग्वेज को जो है प्रेडिक्ट कर रहा था, ठीक है, उसके साथ काम कर रहा था। तीसरा रीजन क्या है बताएं, या लिखा हुआ नहीं है? डीप लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क पढ़ने का मेन रीजन ये है कि जो न्यूरल नेटवर्क है ये ब्रेन को देख के मिमिक किया गया, और ब्रेन इज जो ब्रेन की स्ट्रेंथ है या कैपेबिलिटीज है अभी तक ह्यूमन आइडेंटिफाई नहीं कर सके। कुछ थीरीज कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है अपना 10-20% ब्रेन यूज करते हैं, इससे ज़्यादा कोई यूज भी नहीं कर पाता। अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें, इतनी टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट आ रही है दुनिया के अंदर, और ये सिर्फ 15-20% ब्रेन यूज करते हो गया, अगर 100% ब्रेन की यूटिलाइजेशन होगी तो क्या होगा। तो अब न्यूरल नेटवर्क का भी एक पार्ट है डीप न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग, या डीएल भी कहते हैं, डीएनएन भी कहते हैं, डीएन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। हम ये कह सकते हैं डीप लर्निंग इज ए काइंड ऑफ मशीन लर्निंग, द न्यूरल नेटवर्क, द न्यूरल नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक आप अपने जहन में हायरार्की बना लें। कॉमन ही होता है, आप कहीं जाएंगे आप बोलेंगे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है, तो आपसे पूछता है अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिपेंड कर रही है, मैं बताता हूँ आगे आगे। अच्छा, मशीन लर्निंग हम कैसे करेंगे, कैसे, डस्टर नहीं मिला मेरे रूम में, जाओ वो बोर्ड के ऊपर लगा हुआ होगा डस्टर नहीं। हमें मशीन लर्निंग समझनी क्या होती है। मशीन लर्निंग ऐसा तरीका होता है जिसमें पास कोई डाटा होता है, वो हम मशीन को दे देते हैं, उस डाटा पे वो अपनी प्रिडिक्शन करके हमें एक मॉडल दे देता है। जो मॉडल हमने यहाँ पे एक देखा y=mx, अगर मैं सी भी लगा दूँ प्लस ई,
ठीक है, y is equal to mx प्लस सी। तो यहाँ पे सी के पैरामीटर और एम के पैरामीटर को हम अगर अपडेट करके दें तो ये वाली जो है वो अगर सिर्फ एम को अपडेट करूँ तो इसका स्लोप चेंज होता रहेगा, ठीक है। और अगर सी को अपडेट करूँ तो ये आगे ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगी एक्सिस से। पता है कि नहीं पता? ये डिस्कस हुआ पहले, हो चुका है। अगर वो नहीं हुआ तो गलत कर दिया बता के, पूछना था आप लोगों से। अच्छा, मशीन लर्निंग कहाँ का यूज हो सकते हैं? आप फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्पैम फिल्टर है मशीन लर्निंग यूज कर रहा है, ठीक है, आप उसको एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर भी कह सकते हैं। गूगल आपका बिंग हो गया, रिकमेंडर सिस्टम है, को पायलट आप प्रॉम्प्ट दे दें, दिस इज मशीन लर्निंग। और लोग जो है वो समझते हैं कि हम जो है ना को पायलट से डाटा ले रहे हैं, वो ये होता है को पायलट आपके ऊपर ट्रेन हो रहा होता है, ठीक है। आप जब पहली दफ़ा डाटा डालते हैं तो उसे समझ में भी नहीं आता क्या कहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप साल 4-6 महीने उसे एंटर करते हैं तो इट विल लर्न के हाउ यू एंटर द प्रॉम्प्ट, ठीक है, और उसी हिसाब से वो मॉडिफाई हो जाएगा आपके पास। और आप ये देखिएगा कॉन्सेंट आप उसको ले लेते हैं कि आपका डाटा भी यूटिलाइज हो रहा है डायग्नोस्टिक के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो सारी चीज़ें आपका डाटा से ही हो रहा है। आइदर इट्स इमेज आर्ट या कोई सी भी आर्ट हो या कोई सा भी डाटा हो ये सेव हो रहा है और ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है हर किसी को। यहाँ तक तो कंफ्यूजन, मॉडल तक आ गए आप? जोर से बोले। Is it? It is said that the definition of machine learning only addresses the concept of data and model and has nothing to do with learning. ये अगर डाटा है आपके पास, ठीक है, वो आपने मशीन लर्निंग मॉडल में दिया और उससे मॉडल बन गया, इसे लर्निंग आपकी जो है वो नहीं आ रही कहीं पे ना। बेसिकली क्या होता है, जो आप अपडेट कर रहे होते हैं ना पैरामीटर्स को, दिस इज योर लर्निंग। कॉमन ये कहते हैं हमने क्या किया, डाटा दिया, हमारे पास एक मॉडल आ गया, हम कहते हैं मशीन लर्निंग हो गई। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि मशीन लर्निंग कैसे हो गई, हमने डाटा दिया, मॉडल आ गया, मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो अपडेट होते हैं, वो अपडेट होने को हम लर्निंग कहते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग सब ये आगे आ रहा है। आगे आगे चलो वही बैठिए बोले। तो लर्निंग ऐसे नहीं होती कि आप उसको कोई काम दिया और वो काम करके लाते हैं, वो क्या कहते हैं अपने पैरामीटर्स को अपडेट करना है, उस पैरामीटर्स को अपडेट करने को लर्निंग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रेनिंग डाटा है, मशीन लर्निंग है, आपका मॉडल आ गया, तो लोग कहते हैं कि ये तो मॉडल आ गया, लर्निंग नहीं हुई। तो उसी को सवाल करें कि लर्निंग कैसे नहीं हुई, नथिंग टू डू विद द लर्निंग। ये आप क्या कह रहे हैं मॉडल आ गया, लर्निंग नहीं है, मॉडल भी तो लर्न करके आया है ना। और फिर जब ये मॉडल आप डिप्लॉय करते हैं तो अगेन ये जो रियलिस्टिक डाटा था उसका अपने आप को अपग्रेड कर होता है, दिस इज ऑल्सो लर्निंग, ठीक है। लोग बहुत से बोलते हैं कि मॉडल डिजाइन हो गया है, मॉडल डेवलपमेंट हो गई, ये लर्निंग में से काउंट नहीं करते, तो उसको वो क्वेश्चन करना। We call it learning because the process designed is being trained with the data to solve the problem of finding a model. क्योंकि मॉडल क्या कर रहा है, आप लोग डाटा देते हैं कि जा रहे ये ट्रेन हो रहा है, ट्रेन कैसे हो रहा है, ये अपने आप को पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे हैं, और इसी को जो है हम लर्निंग कहते हैं। वो कहते हैं ये तो ट्रेनिंग भी कह सकते हैं आप, इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, आप मॉडल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो इसे लर्निंग क्यों कह रहे हैं? ये खुद से तो लर्न नहीं करना, लर्निंग तो वो चीज़ होती है जो बंदा खुद से करे, ये तो आप उसको ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग और लर्निंग ग्रामेटिकल इंग्लिश की डेफिनेशन में आप देखिए। अच्छा, जो डाटा यूज होता है ट्रेन करने के लिए या लर्न कराने के लिए उसे हम ट्रेनिंग डाटा कहते हैं। ट्रेनिंग डाटा और हमारे पास एक होता है टेस्टिंग डाटा, वो भी आगे आएगा सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता
समझ में आती है ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि ये आपके पास इनपुट है, आपको क्या करना है कि 1 2 1 से 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट है इसको डिटेक्ट करने का कोई एल्गोरिथम बना दे। आप सबने फजी पढ़ा हुआ है, आप बना सकते हैं। या कोई भी आप लोगों को आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, अंडरग्रेजुएट पे कोई ऐसे एल्गोरिथम तो पढ़े होंगे ना जिससे आप इसका कोई ऐसा कोई एल्गोरिथम लिख दें जो 1 को डिटेक्ट कर सके। देख सकते हैं ऐसे वाला इसी भी चलता है खराब हो गया। हाँ भाई, 1 को डिटेक्ट करने के लिए कोई एल्गोरिथम इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, इमेज कैसे कैसा होता है, पिक्सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है, ईच सेल इज अ पिक्सल। ठीक है, आपने कहा कि कोई ऐसा इमेज है जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक के पिक्सल्स फिल हो, किसी एक रो के पिक्सल फिल हो। आप कहेंगे एल्गोरिथम लिखना 1 से सबसे पहले एक्वायर इमेज लिखना आता है ना एल्गोरिथम। तो आप ऐसे ब्लैंक बैठे हैं जैसे पहले हम पढ़ रहे। नंबर 2 डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करना है, वर्टिकल लाइन, वन रो 1 2 लास्ट रो इन एनी कॉलम। ये एल्गोरिथम क्या करेगा, ये 1 को डिटेक्ट कर लेगा। स्लो से नींद आ रही है। डिटेक्ट वर्टिकल लाइन, आपने एक लाइन डिटेक्ट करनी है फ्रॉम रो 1 पहली रो से लेके आखिरी रो तक। एक सिंगल कॉलम, एक सिंगल किसी भी पिक्चर में अगर लाइन आ गई तो आपने डिटेक्ट कर लेंगे। 1 हो गया। सब एग्री इस पे? कितने लोग एग्री हैं? अब बस यस नो बताएं, डिसीजन लेने में कितने लोग एग्री है कि अगर हम ये लिखिए डिटेक्ट वर्टिकल लाइन फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द इमेज टू द लास्ट रो ऑफ द इमेज इन ए सिंगल कॉलम, सिंगल पिक्सल में अगर 1 लाइन आ रही है तो ये 1 का आएगा नहीं लगाएगा। कितने लोग कह रहे हैं यस या नो? आप क्या कह रहे हो सर? रो में जो कॉलम में जो मेंशन आपने तो सिंगल कॉलम बीच वाला कॉलम ये थोड़ा सा एडवांस एल्गोरिथम लिख दिया। अगर हम यहाँ की वजह यहाँ पे इमेज कैप्चर करने तब भी वो डिटेक्ट करने में तभी वो फर्स्ट रो से लास्ट रो, पहली रो से लास्ट रो तक ना। ये इमेज ये इमेज है, आपने सिर्फ 1 का इमेज लिया है, उसमें पहली रो से लास्ट रो तक आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका एल्गोरिथम ये बनेगा कि आप एक वर्टिकल लाइन डिटेक्ट करें। वर्टिकल लाइन इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। वर्टिकल लाइन होनी चाहिए पहली रो से आखिरी रो तक। ठीक है, इस कॉलम में हो, इस कॉलम में हो, इस कॉलम किसी भी कॉलम में हो तो 1 होगा। सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अभी भी लोगों को डाउट है? अभी आप लोग भी एग्री कर रहे हैं? 9 में तो सिंगल
लाइन नहीं होगी ना, सिंगल कॉलम कहा जाता है। उसमें बात करते पहले भी बता, वन डिडक्ट हो गया, वन डिडक्ट हो गया। अच्छा, अब जो इन्होंने सवाल किया था बिल्कुल मेरा ये सवाल है, आपका वन ऐसा था वो 9 पे चलेगा ना, 1 पे ही होगी, 1 से आगे नहीं जाऊंगा। एक और बंदा आया, उसने कहा ये मेरा इमेज है, ये कितनी रोज है, ये भी तो वन है। अच्छा, ये भी वन है कि नहीं है? आपका गौतम फेल हो रहा है यहाँ पे। अब अगर एक और इमेज आ गया, एक और इमेज आ गया, उसने कहा मैं जो है ना वन यू बनाता हूँ, मैं टैलेंट में लिखता हूँ, मेरा वन तो यू होता है, राइट साइड पे गिरा हुआ है। दूसरा है कहेंगे नहीं मैं तो लेफ्ट साइड पे गिराता हूँ। तीसरा है कहेंगे मैं वन बनाता हूँ लेकिन किसका बनाता हूँ, नीचे वाली लाइन में लिखता हूँ। तो अब आप ऐसी कंडीशन में कोई एक फिक्स डिफाइंड एल्गोरिथम नहीं कर सकते, कर सकते हैं? You need इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस चाहिए आपको जो इन सब को वन क्लासिफाई करे और बाकी नंबर से डिफरेंशिएट भी करे। ये 7 के पास करीब करीब लग रहा है 7 पे, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 5 इस तरह बनाता है, कोई इस तरह बना रहा है, अब ये एस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एस लग रहा है, नहीं लग रहा, ये 0 बनाया हुआ है, यानी डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए। तो ये एमनिस्ट डाटा कहलाता है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसका एल्गोरिथम भी बनेगा। ये 1950 में 1960 में अमेरिका की जो पोस्टल कोड्स होते हैं उनको रीड करने के लिए बनाया गया था एमनिस्ट डाटा। जब भी आप मशीन लर्निंग करेंगे तो सबसे पहला एल्गोरिथम जो आपको सिखाया जाता है वो एमनिस्ट डाटा को डिटेक्ट करने वाला सिखाया जाता है, जिसपे जब आप क्लासिफिकेशन में पहुंच जाते हैं। टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे की क्लासेस में नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक इसको डिस्कस करेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, तो अब हमने क्या किया, हमने अब इसको जो है ना एक बिग पिक्चर में लेके आ गए कि कंप्लीट मॉडल क्या है मशीन लर्निंग का। कंप्लीट मॉडल ये कि आपके पास ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क को पास हमारे पास लेट्स से एमएनएस का डाटा आ गया, एमएनएस के डाटा को हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे मशीन लर्निंग के साथ, और जो आउटकम आएगा उसको हम कहेंगे हमारा मॉडल है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक, ये मॉडल है। अब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे, जाओ इसको टेस्ट करो। और डिप्लॉय कर दिया तो अब यूजर लेके चला गया भाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाहर जाए गार्ड से कहा भाई अपना 1 0 से लेके 9 तक नंबर लिख दो, उसने 0 से लेके 9 तक नंबर लिख दिया, उसने स्क्रीन में जिसको इनपुट किया और उससे आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। आउटपुट प्रोड्यूस हुआ तो हम ये देखेंगे कि जब 0 इनपुट किया था तो 0 आउटपुट आया, जब 1 इनपुट किया था तो 1 आउटपुट आया, 2 इनपुट किया तो 2 आउटपुट आया कि नहीं आया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इधर डिटेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स रिटन कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग डाटा होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू इनपुट डाटा। इनपुट डाटा क्या, जब आप डिप्लॉय कर देते तब इनपुट आ रहा था। तो जो मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम आई थी, इनिशियल प्रॉब्लम ये आई कि ट्रेनिंग डाटा पे तो एल्गोरिथम बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही रियलिस्टिक डाटा दिया गया तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स यूज़ किए गए। ठीक है, ये तो एमएस का डाटा हमने डिस्कस कर लिया, डिफरेंट शेप्स आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वन को डिटेल में डिस्कस किया था, दो के डिफरेंट स्टाइल के वंस बनाने का तरीका, इससे 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला काम जो हम लोग ये करते हैं, जब भी हम मॉडल बनाते हैं उसको जर्नलाइज करते हैं।
जनरलाइजेशन क्या कराती है? द प्रोसेस यूज्ड टू मेक द मॉडल परफॉर्म कंसिस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ ट्रेनिंग डाटा फ्रॉम द इनपुट डाटा इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। इसमें हम लोग ट्रेनिंग डाटा को स्प्लिट कर लेते हैं मल्टीपल बॉक्सेस में और फिर उसको ट्रेन करते हैं, कभी किसी से ट्रेन करते हैं, कभी किसी से ट्रेन करते हैं। वो आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का डाटा है, सबको समझ में आ गया? दो टाइप्स हैं यहाँ पे। पिक्चर से एविडेंट है कि एक ट्रायंगुलर टाइप है और एक सर्कुलर टाइप है। ठीक है? अब मैं इस डाटा सेट के ऊपर मशीन लर्निंग लगा लूँ। अच्छा, ये ग्राफ है। ग्राफ तो सबको पता है ना? ग्राफ के दो एक्सिस होते हैं, 2D होता है, एक्स और वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला एक्स वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई पे आपने प्लॉटिंग करी, आपने कहा कि जो एक टाइप का डाटा है वो सर्किल में शो हो रहा है, दूसरी टाइप का डाटा जो है वो ट्रायंगुलर में शो हो रहा है। आपने मॉडल को ये डाटा इनपुट किया, अब मॉडल ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। मॉडल ने ट्रेनिंग शुरू करी और इन दोनों को क्लासिफाई करने के लिए मॉडल को क्या करना चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर दे ट्रायंगल और सर्किल में। हाइपरप्लेन से क्या मतलब? एक बाउंड्री बना दीजिए, ठीक है? एक बाउंड्री बना दे, किस तरह बनाए बाउंड्री? ऐसे। हाँ, बाउंड्री कहाँ बनाए बताएं? यहाँ से बना दे बाउंड्री। अच्छा, किसी भी दो चीज में आपको डिफरेंशिएट करना है। आपने कहा कि भाई ये वाली क्लास अलग है, आईटी वाली लैब अलग है और पीछे जो लैब है वो अलग है। आपने क्या किया? दीवार खड़ी कर दी, बाउंड्री बना दी। इधर इंडिया इधर पाकिस्तान है, बीच में बाउंड्री बना दी। ठीक है, इधर पाकिस्तान है उधर अफगानिस्तान है, आपने बीच में बाउंड्री बना दी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपने बाउंड्री बना दी और आपने कहा कि भाई बाउंड्री के अपर साइड जो है वो ट्राइंगल है, बाउंड्री के लोअर साइड सर्किल है। तो कोई भी वैल्यू अगर बाउंड्री के अपर साइड आती है उसे एज ए ट्राइंगल क्लासीफाई कर दो, और अगर वो लाइन के नीचे आती है तो उसे आप एज ए सर्किल क्लासीफाई कर दो। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सिंपल क्या करता होता है? डाटा प्लॉट करता है और उस पर लाइन बना देता है। और वो कहते थे लाइन के ऊपर वाली चीज एक क्लास है, लाइन के नीचे वाली चीज दूसरी क्लास है। समझ में आ रही है बात? मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम डाटा ले रहा होता है, डाटा को एनालाइज करता है और सिर्फ एक बाउंड्री बना देता है और कुछ नहीं करता। अच्छा, अब बाउंड्री कैसी होनी चाहिए इस पे सवाल है। एक बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री ये है। ये वाली सही क्लासिफाई कर रही है या ये वाली क्लासिफाई कर रही है? कौन सी वाली? सेकंड वाली। सब लोग एग्री है इस पे? अगर मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूं तो मैं ये वाली बाउंड्री डिजायर करना, मैं चाहूंगा कि ये वाली बाउंड्री पे ट्रेन हो या मैं चाहूंगा कि ये वाली बाउंड्री पे ट्रेन हो? नेक्स्ट वाली पे। कितने लोग एग्री हैं कि नेक्स्ट वाली बाउंड्री पे ही मुझे ट्रेन करना चाहिए? जमहूरियत का दौर खत्म हो गया। एक तरफ डिसीजन ले लें, इस वाली बाउंड्री के साथ है, चले हम इसको कहते हैं बाउंड्री 1 और ये कहते हैं बाउंड्री 2। कितने लोग बाउंड्री 1 के साथ हैं? 1 2 3 4 5। आप हैं? नहीं है? 5। और कितने लोग बाउंड्री 2 के साथ हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आप किसके साथ हैं? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो इस बाउंड्री के साथ थे वो रीजन बेस्ड सिलेक्शन था। Why you choose this boundary? आपने ये बाउंड्री क्यों चूज की? वो चलिए, इसके अलावा ये डिबेटेबल, ये इजी होगा या मुश्किल होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। लेकिन ये कोई ये ऐसा रीजन दे कि
अच्छा एक बात याद रखिए, अभी हमने पीछे जो बॉक्स पढ़े ये न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। हमें कोई कंसर्न ही नहीं है इसके अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक लाइन की क्वेश्चन है, 2 लाइन की क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है, कुछ है, इट्स अ ब्लैक बॉक्स, विल गिव द इनपुट, हमें आउटपुट मिल जाएगा, खत्म। वी डजंट कंसर्न कि ये कितना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन अंदर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क का एडवांटेज यही होता है कि आपको इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ती, आपको इक्वेशंस नहीं लिखनी, ना ही कोई इक्वेशन बनानी है, वो खुद बनाएगा, खुद ट्रेन कर देगा। जब हमने y=mx+c की एग्जाम्पल ली थी, उसमें भी हमने कहा था कि वो m की वैल्यू एल्गोरिथम लिखा हुआ है, m की वैल्यू खुद अपडेट होती है। अब 100 m हो या 200 m हो या 1000 m हो, उसने सेल्फ अपडेट करना है, हमने हमारा तो कोई काम नहीं है, कंप्यूटर काम करेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ये यानी कि मुश्किल होगा एक फंक्शन लिखना, दोनों का समझ लिए सेम मॉडल है। हमने 0 से उठाया उस मॉडल को, हम ट्रेन करते करते वक्त एक स्टेज पे पहुंची, ये बाउंड्री आ गई, इस सेक और ज़्यादा हमने ट्रेनिंग करी तो हम इधर पहुंच गए। तो अब मेरा सवाल ये है कि पहली वाली बाउंड्री अच्छी थी क्या ये वाली बाउंड्री अच्छी है? कुछ लोगों ने पहली वाली सिलेक्ट करी, कुछ लोगों ने बाद वाली सिलेक्ट करी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और बोर्ड की भी फ्रीडम है, आप लोग सब चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि उसको क्यों चूज किया और इसको क्यों चूज किया, कौन बताएगा? बेस्ट फिट है, इससे ज़्यादा बेस्ट हो ही नहीं सकता। एक एक चीज क्लासीफाई हुई है, लीनियर तो भी नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले घर में था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने स्कूल में दाखिला लिया, मुझे ABCD पढ़ना आ गई, ठीक है। ABCD पढ़ना आ गई, मैं इस स्टेज में पहुंच गया। अब मैं मुझे जो है ना 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड बोलना आ गया, मैं इस स्टेज में पहुंच गया, ठीक है। दोनों को जोड़ सकता हूँ ना, ABCD BCD सारी चीजें। तो अब ये सवाल ये है कि एक ही मॉडल है, उसी को आप ट्रेन कर दें, वो पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज है। तो सवाल ये है कि वो बेहतर है कि ये बेहतर है? ये बेहतर है। सही, कुछ क्लोज है आप। अच्छा इसको, ये डाटा हमने कलेक्ट किया, ठीक है, या कहीं इन्वायरमेंट से लिया हुआ डाटा होगा, कुछ क्या होगा। क्या आप श्योर हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये एक्चुअल में ट्राइंगल ही था? ऐसा हो सकता है कि मैं इस डाटा को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि शायद ये सर्किल हो और डाटा एंट्री में गलती हो गई हो, या नॉइज आ गई हो, या कोई और रीजन हो गया हो कि ये यहाँ पे आ गया, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह अगर आप इस सर्किल की बात करें तो इसे भी ये पॉसिबिलिटी पाई जाती है। सब एग्री है इस पे, ठीक है। अगर इस कंडीशन में आए, इस कंडीशन में जिसमें हमने एक्यूरेटली हर किसी को कर दिया है क्लासिफाई, और मैं आपको रियल टाइम डाटा दूं, ये तो ट्रेन मॉडल था, अब रियल टाइम डाटा दिया मैंने, ये वाला जो स्क्वायर है आपको दिया डाटा, अब ये यहाँ पे लाई करें, अब ये आप मुझे बताएं कि ये सर्किल होगा या ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये अननोन है। अब ये अननोन को आपने क्लासिफाई करना है आइदर सर्किल और ट्रायंगल में, तो आप क्या कर सकते हैं इस अननोन को? इस कंडीशन में आप ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन वो तो कहना है कि मैं तो ओवरलैप कर रहा हूँ सर्किल पे, तो मुझे ट्रायंगल कैसे बनाना? तो अमूमन होता यह है कि ये वाला जो है ये बेस्ट फिट है, इससे बेस्ट तो फिट ही नहीं कर सकते आप कर्व को, लेकिन ये वाला कर्व होता है ऑप्टिमाइज फिट, ठीक है। आपने ऑप्टिमाइज कर दिया और आपने थोड़ी एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज किया, क्यों? क्योंकि आपने तो ये जो डाटा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है जो बाउंड्री पे आ रहा है, इट माइट बी ड्यू टू द नॉइज और सम अदर फैक्टर्स, अननोन फैक्टर्स, जिसकी वजह से ये थोड़ा ओवरलैप हो गया।
तो ये वाली कर्व जो रियल टाइम में जाती है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। ये वाला मॉडल इस स्टेज पे आपकी क्लासिफिकेशन को रोक लेंगे, मशीन लर्निंग को रोक लेंगे, जब रियल टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर क्लासीफाई करेगा एज कम्पेयर टू दिस कर्व। ठीक है, अच्छा इस चीज को हम लोग अवर फिटिंग कहते हैं। ये बहुत ज्यादा जो है आपने क्लासेस अपग्रेड कर करके जो है ना अवर फिट कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया, कभी भी हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ये जो अवर फिटिंग होती है इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक को कहते हैं वैलिडेशन और दूसरे को कहते हैं रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेगुलराइजेशन चैप्टर 3 के अंदर जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉस फंक्शन, जो ट्रेनिंग का जो एल्गोरिथम होता है उसमें हम एक लॉस फंक्शन ऐड कर देते हैं। तो अमूमन ये होता है कि आप जब ट्रेन करने जाते हैं तो 100% ट्रेनिंग नहीं होती बल्कि 80% ट्रेनिंग होती है, तो वो ओवर फिटिंग अवॉइड करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप इसको वैलिडेशन टेक्निक से ओवर फिटिंग को कम करते हैं। वैलिडेशन क्या होती है, आपके पास ये ट्रेनिंग डाटा था, लेट्स से ये मेरे पास 10 बॉक्स है। ठीक है, 10 बॉक्स यानी 10 डाटा समझ लेके ट्रेनिंग का था। तो आपने क्या किया, 8 वैल्यूज को या 8 डाटा सेट को ट्रेनिंग के लिए यूज किया और 2 को छोड़ दिया। 2 को क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। ये कहलाती है वैलिडेशन। फिर इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि आपने हर दफा वही सेम 8 वैल्यूज को ट्रेनिंग के लिए यूज किया, वही सेम 2 को टेस्टिंग के लिए यूज किया, तो आपका एल्गोरिथम इसी पे जो है ओवर फिट हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है, आपने जब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग करी तो फर्स्ट 2 को आपने यूज किया एज ए वैलिडेशन सेट और बाकी रेस्ट ऑफ द डाटा सेट को यूज किया एज ए ट्रेनिंग। सेकंड टाइम जब आप कर रहे थे तो आपने इन 2 वैल्यू को फर्स्ट 2 को हटा के कोई और 2 वैल्यूज ले ली। थर्ड टाइम कर रहे थे तो कोई और 2 वैल्यूज ले ली। फोर्थ टाइम कर रहे थे तो कोई और 2 वैल्यूज ले ली। तो इसका ओवर फिटिंग जो है वो कम हो जाती है। इसको हम क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। अच्छा, डेटा सेट जो हम लिखते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमारे पास डेटा सेट इस फॉर्म में होता है, यू हैव एन एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू और साथ में वो क्लास होगी जिस क्लास से आप बिलोंग करता है वो पॉइंट। ठीक है, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू ट्रायंगल, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू एंड सर्कल। ठीक है, रिग्रेशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने? रिग्रेशन क्या होता है, अभी जैसे हमने y x की एग्जाम्पल देखी थी, याद है? सेम ये क्या होगा, एज के साथ आपने इनकम को रिलेट किया, आपने डाटा प्लॉट करी, जैसे जैसे एज बढ़ी है लोगों की इनकम भी बढ़ती जा रही है। इनकम बढ़ी है, आपने इसके ऊपर एक कर्व फिट कर दी। इट माइट बी अ लीनियर कर्व हो सकती है, बायनोमियल हो सकती है, पॉलिनोमियल हो सकती है। इस कर्व को फिट कर दिया। अब आपको मैंने कहा कि 37 ईयर्स ऑफ एज का बताओ इनकम क्या होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे 37 देखा, यहाँ से ये वैल्यू आउटपुट पे देखी कि भाई लेट्स से 30,000 40,000 जो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू यहाँ पे वो आपको बताइए कितनी इनकम होनी चाहिए। तो ये कहलाता है रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन होता है, लीनियर रिग्रेशन होता है, बायनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है, डिपेंड ऑन द डाटा जिसका आपने कर्व फिट किया। इसमें और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क है? क्लासिफिकेशन में आपके बाउंड्री के दाएं बाएं बताएगा, लाइन की अपर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू कहाँ लाइन लगा है, क्लासेस बताएगा।
यहाँ पे बताएगा कि लाइन के ऊपर क्या वैल्यू है, ठीक है। इस लाइन पे वैल्यू बता रहा है, इसका डेटा सेट क्या होगा, एक्स वाई और क्लास, इसमें से दो वैल्यू है एक्स और वाई। लीनियर रिग्रेशन या पॉलिनोमियल बाइनोमियल जो भी कहते हैं आप उसको होगी, इस समझे बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल में देखी थी। ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास स्टार्ट करेंगे।